जनसुराज इस वक्त भी बड़े जोर शोर से प्रचार में है, क्योंकि आपके पास तो एक ही स्टार प्रचारक है, प्रशांत किशोर जी। ये अलग बात है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, जिसके बाद से बहुत सारे आरोप उनके ऊपर भी लगे। लेकिन क्या लगता है आपको कि दूसरे चरण में भी मतदान जो है वो जनता जोर शोर से करेगी? और जनसुराज का जो मेन मुद्दा है जिसे लेकर वो लगातार चल रहे हैं, जिसे लगातार जदयू नकार रही है, जदयू ये कहती है कि केवल आपके पास अपनी जमीन भी नहीं है, केवल आप रिटायरमेंट के बाद की जमीन तलाशने के लिए आए हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने की स्टार प्रचारक, जस्ट जस्ट टू टॉक ऑन फैक्ट्स, हमारे लिस्ट है स्टार प्रचारक जिसमें कई बड़े बड़े चेहरे जनसुराज के जो प्रचार कर रहे हैं अपने स्तर से। और यही बात की जनसुराज में प्रशांत किशोर जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो मैं फिर यही आप ही की बात कहती जो आपने स्टार प्रचारक कहा कि जितने भी 238 प्रत्याशी अब बचे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उनके फेस पे ही लड़ रहे हैं। तो जनसुराज का एक जो फेस बहुत बड़ा बिहार में जाना जाता है, और प्रशांत किशोर, ये सारे के सारे जो लोग हैं उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात वोटिंग परसेंटेज की जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल अभी जितना हमें देखने को मिल रहा है इस चरण में, जो भी ऑलमोस्ट हम ऑलमोस्ट जो जितने परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि, और इससे कहीं हो सकता है कि आपको इसमें इजाफा ही देखने को मिले, क्योंकि जो इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं कहीं ना कहीं और लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, करेगा ये वोट डालने के लिए। और वोट डालना क्यों जरूरी है ये उन्हें समझ में इसलिए ये भी आ रहा है कि अगर हम वोट डालेंगे तो ही हम एक चेंज की परिकल्पना कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे कहना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पे एक्स फैक्टर की बात हो रही है, ये हमने हमारी पार्टी ने बार बार, और मैं आपके मंच से भी यही कहना चाह रही हूँ कि इस बार जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा यूथ और प्रवासी, जो कि आज तक कभी उनकी भागीदारी को नहीं देखा, एक्सेप्ट किया जा रहा था इस चुनाव में। इस बार उन्हें मौका मिला है, इस बार उन्हें विकल्प मिला है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, जो कि सारे रिजल्ट्स को में एक आपको कह सकते हैं डिसाइडिंग फैक्टर बन के सामने आएगा। और ये इसलिए बन के आएगा और सारे लोग हमसे इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि बिहार में पहली बार आज तक कभी भी इस मुद्दे पे राजनीति नहीं हुई थी। बिहार में पहली बार एक माइग्रेशन पे राजनीति हो रही है, उसको मुद्दा बनाया गया है, उसकी गंभीरता को समझा जा रहा है और लोगों के बीच इसके सोल्यूशन की बात की जा रही है। इसके अलावा शिक्षा पे बात हो रही है, और फिर इसके अलावा और अन्य कई मुद्दे हैं, सोशल सिक्योरिटी पे बात हो रही है, पर सोनाली जी, आय पे आपको नहीं बात हो लगता रही कि है, गरीबी पे लगातार बात हो रही है। जे देखिए सोनाली बट जी, भारतीय जी जनता जी, पार्टी जो गठबंधन है लेकिन एनडीए, वो कह रहा है कि आप वोट कटवा पार्टी हैं। उधर जितना विपक्ष है, राजद है, वो कहता है आप उनकी भी पार्टी हैं, वोट कटवाएं। तो ये जो स्थिति है, उस स्थिति से निपटने के लिए क्या मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आपको लगता है कि वास्तव में वो युवा, वो प्रवासी देखिए, आपको जो पसंद जो करेगा? जो आरोप लगते हैं, ए टीम, बी टीम, सी टीम, जो भी ये बोले हैं, उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि हर पार्टी किसी और की बी टीम हमें कहती है। इससे तो ये साफ हो जाता है ना कि हम किसी के भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन हम पे आरोप लगाता है बी टीम का, तो एनडीए गठबंधन इधर इंडिया का बी टीम बताते हैं, तो दोनों में से कोई भी इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है। तो ये बात यहीं पे साफ हो जाती है। और रही बात वोट कटेगी, क्योंकि वोट आपका निर्धारित है, फिक्स्ड नंबर्स हैं उसके, तो डेफिनेटली अगर कभी भी वोट शेयर बटेगा तो वो किसी ना किसी का वोट तो कटेगा ही। तो इसमें भी ये फैक्चुअल बातें ही हैं। वोट कटवा बोलिए, चाहे आप इसे हमें मुद्दे पे बात करने वाली पार्टी बोलिए, चाहे हम एक पायनियर बोल जिसने कन्वेंशनल राजनीति छोड़ के मुद्दे पे राजनीति की बात की, आप जो भी कहिए, लेकिन सच आपको जमीन पे दिखाई दे रहा है कि सच पहली बार बिहार में मुद्दों पे हो रहा है, निजी जो मूल समस्याएं बिहार पे उस पे हो रहा है। अदरवाइज अगर आप अभी नहीं भी तो देखिए तो सोनाली जी, विकास का पैमाना क्या सेट किया गया है। क्या वो मुद्दे राजद विकास नहीं का उठा रहा है? पैमाना यही क्या सेट वो किया गया कि मुद्दे सड़कें जेडीयू के बनी, पास नहीं हवाई है? अड्डा बना, एयरपोर्ट बना, यही सोनाली चीजें जी, सेट की गई है। मैं कह रहा हूं जी, क्या वो मुद्दे राजद के पास नहीं है? क्या वो मुद्दे जनता दल यू के पास नहीं है? क्या वो मुद्दे जो आलोक जी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, क्या उनके पास नहीं है? क्या वो स्पेशल मुद्दे केवल आप ही यही के तो मैं पास कह है? रही हूँ ना कि अगर अगर इनके पास मुद्दे होते तो ये प्रचार में अगले 5 साल की घोषणाएं नहीं कर रहे होते। ये अपना रिपोर्ट कार्ड 5 साल का दिखा रहे होते कि हमने इस 5 साल में ये विकास किया। इनके पास पूरी सभाएं में बोलने के लिए दो ही टॉपिक है, या तो जंगल राज, या तो अगले 5 साल में क्या घोषणाएं करेंगे। इन्होंने 5 साल में क्या काम किया, इस पे ये बातें नहीं हो रही। और मैं अभी भी कहूंगी, इनकी अभी भी मैनिफेस्टो को आप देखिए तो मेजरली आपका बड़ी बड़ी घोषणाएं, रोड, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेजरली यही है और आज तक यही करते आए हैं।
जो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात होती है, जो एक्चुअली ज़मीन पे फ़र्क लाता है, उस पे इनके फ़ोकस आज तक ना रहा है, ना अगले वाले मैनिफेस्टो में है। सड़क विकास, हवाई अड्डे आता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बट ये बाद में आता है, शिक्षा पहले आता है, रोज़गार पहले आता है, हम्म। भूखमरी से निजात पाना ये पहले आता है। तो प्रायोरिटी डिसाइड करना ये सरकार कहाँ इसको प्रायोरिटी दे रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सरकार आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे के खुश है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में हर महीने दे रहे हैं। लेकिन आप इस बात का चिंतन नहीं कर रहे कि आप अभी भी उस व्यवस्था को खड़े करने में सक्षम रहे हैं, जो कि उन्हें अब स्वावलंबी बना सकता है।